हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने आपको विलोपन विधि से इस प्रकार के समीकरणों को सॉल्व करना सिखाया था, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा कर के उसको भी देख लें। ठीक है, और आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को सॉल्व करना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इस प्रकार के सवालों में आपको हमेशा दो समीकरण दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, जो एक्स और वाई के मान निकल के आते हैं वही आपके फाइनल आंसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन समीकरणों को सॉल्व करना। ठीक है, तो समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो इसमें से किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, ये निकल के आ गया। इस x बराबर 4 प्लस वाई को आपको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे हम। अब इसी में x के स्थान पे 4 प्लस वाई रखेंगे। यहाँ पे 4 प्लस वाई ये पहले से है, इसको भी लिखेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 और 1 2 वाई हो जाएगा, और ये 6। ठीक है, तो 2 वाई बराबर 6, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये आ जाएगा आपका 2 वाई बराबर 6 में से 4 घटाओगे 2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 2/2। ये वाला नीचे भाग में जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो वाई बराबर आ जाएगा 1। वाई बराबर 1 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, y का ये मान किसी भी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखना चाहते हैं हम, तो 1 को पहले यहाँ लिखा जाएगा फिर रखेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, उसको लिख लिया हमने। अब हम y के स्थान पे 1 रख देंगे। ठीक है, इस तरह से 1 उस साइड जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे 5। इस तरह से ये आपका दूसरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यही आपका इन सवालों को करने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी एक समीकरण को उठाना है, वहाँ से x या y किसी का भी निकाल सकते हैं यहाँ मान। ठीक है, हमने यहाँ y को पक्षांतर किया, आप कभी x को भी कर देंगे तो y का निकल के आएगा तो y का रखेंगे दूसरे समीकरण में, x का निकलेगा तो x का रखेंगे दूसरे समीकरण में। रखने के बाद यहाँ कोई मान निकल के आएगा, जैसे कि y का निकल के आया, y का फिर से रखेंगे किसी भी समीकरण में, तो आपको x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन सवालों को विस्थापन विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उसमें हमने आपको इन्हीं समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना सिखाया था। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।